वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आ चुका है। कोर्ट ने कुछ नियमों पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर और एसडीपीआई की जनरल सेक्रेटरी यास्मीन फारूकी साहिबा हैं। यास्मीन जी, कोर्ट के फैसले पर पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मेरी अगर आप प्रतिक्रिया पूछेंगे तो देखिए, एक अच्छा डिसीजन है, नॉट बैड, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उनको रेस करने चाहिए थे। जैसे ये है कि पुरानी चीज़ों के लिए जैसे किया गया है, और भी 2-3 पॉइंट बहुत अहम थे जो उन्होंने छोड़ दिए और जो नुकसानदेह हैं हमारे लिए। और अगर ये 3 पॉइंट उन्होंने रेस किए हैं तो नॉट बैड। हम खुश हैं कि उनको कुछ तो अकल आई है और कुछ हमारा फेवर भी करना शुरू किया है। आगे उम्मीद है, लेकिन अगर इस पे रोक बाकी पॉइंट्स पे नहीं लगी, क्योंकि टोटली हमारे जो पॉइंट्स थे और जो उन्होंने हमारे सर पे थोपने की कोशिश की थी वो टोटली रॉन्ग थी। वो मेरे ख्याल से जितने भी पॉइंट्स हैं वो टोटली रॉन्ग हैं, और उनको सबको, आप अगर ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ज्यादा मुस्लिम्स रहेंगे, मैंने पहले भी ये बात डिमांड आपके ही चैनल से की थी, मान लिया। आप बिल्कुल ऐसा करिए कि कुछ गैर मुस्लिम क्रिश्चियन, तो फिर आप मंदिरों में क्यों नहीं करते? फिर वही मैं, जब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है और हम सब बराबर हैं और हम सब बराबरी का दावा करते हैं, तो ये पॉइंट ही क्यों आया है कि कुछ बाहर के भी लोग लिए जा सकते? वाई? तो फिर अगर बाहर के लोग यहाँ लिए जा सकते हैं तो फिर मंदिरों में भी लिए जा सकते हैं और गिरजाघरों में भी लिए जा सकते हैं। जो फैसला आज आया है, इससे आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं या नाखुश हैं? नॉर्मल बात है, ठीक है। जब कोई मतलब इसमें बहुत खुशी होने वाली बात तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि हमारा जो फैसला उन्होंने दिया है, अगर वो एक जायज हक था और उन्होंने वो जायज हक हमें दे दिया है, तो क्या एहसान मान लें क्या? वो जायज हक था हमारा, और वो वहां गवर्नमेंट गलत है। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलना शुरू करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट, अगर यहां से आपको थोड़ा सा रुख मोड़ दूं तो बुरा मत मानिएगा, जो अभी राजस्थान में बिल पास हुआ है आप उसको जायज मान रहे हैं, फिर क्या करें? फिर भागें सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम नकार रहे हैं तो फिर तो हम कहाँ रहेंगे या कैसे रहेंगे या क्या करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर। लेकिन कोर्ट ने जो है वो पूरे कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया। कहा पूरे कानून पर रोक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है ही लगाई जा सकती है। जो है वो हम रोक पूरे कानून पर नहीं लगाएंगे, कुछ बिंदुओं पर लगा रहे हैं। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन से के खिलाफ अगर आप चलोगे और आप रोक भी नहीं लगाओगे तो नेचुरल है कि 100% आप कॉन्स्टिट्यूशन को नकार रहे हो, और आप कॉन्स्टिट्यूशन को नकार रहे हो, इसका मतलब है कि आप हिंदुस्तान की जो एक पॉलिसी है, जो एक बनाया हुआ था, जो कुर्बानियां लोगों ने दी थी, उन सबको नकार रहे हो। आप उन सबको अनदेखा कर रहे हो, और वो इसका मतलब ये हुआ कि बाइस्ड आप सब हो। कोई भी बाइस्ड उसमें से तो निकल के नहीं आ रहा। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि थोड़ा मिला है लेकिन ज्यादा की जरूरत थी। आप इसको थोड़ा कह रहे हैं, मैं तो आटे में नमक भी नहीं मान रही इसे। आप मान लो, आप ठीक है, आपकी अपनी अलग अलग सबकी सोच है, लेकिन मेरी एक ही सोच है। मैं किसी चीज पे बात नहीं करती, मैं बात करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पे। आप बिल पास कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को नकार के बिल पास कर रहे हो, और आप उसको फिर हम एहतजाज कर रहे हैं तो हमें बंद कर रहे हो। आप क्या बात कर रहे हो? अभी आप एक बात बताओ, हम किसी चीज पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने हकूक के लिए लड़े जा रहे हैं। हम तरक्की की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारी लड़ाइयाँ सिर्फ हुकूक पे चल रही हैं। तो क्या हिंदुस्तान में सिर्फ हुकूक की लड़ाइयाँ चलती रहेंगी? हम तरक्की की बात करना छोड़ दें? मेरा सवाल कोर्ट के फैसले पर था कि जितना मिला है उससे संतुष्ट हैं, लेकिन ज्यादा की उम्मीद थी। नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ इन 3 पॉइंट पे। ये तो एक बेसिक पॉइंट थे, अगर उन्होंने दिए तो, अगर ना भी देते तो हम क्या कर लेते? वैसे तो ये एक फैक्ट है, क्योंकि आजकल मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में कि सुप्रीम कोर्ट की मनमानी है, जैसे वो चाहता है वो करता है। उन्होंने, उनका एहसान है कि उन्होंने इतना हमें समझ लिया, लेकिन जो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितना हमारे पे लादा गया है, मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो तीसरे पॉइंट पे आप बहुत खुश हो रहे हैं कि ज्यादा मुसलमान होना चाहिए, तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ ना, तो फिर सब पे बात आ जाए ना, फिर आप वो बातें सब पे लागू कर दो, मैं मान लूंगी। मतलब आप कोर्ट के फैसले पर, कोर्ट की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं? 100%, क्योंकि मेरा हक नहीं है ये उठाने का। अगर कोर्ट भी ये बात क्यों नहीं पूछी गई कि मंदिरों में भी 4 मुसलमान और 4 क्रिश्चियन हो जाना चाहिए, 4 बुद्धिस्ट हो, मैं मुसलमानों की बात ही नहीं कर रही, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ। मैं हमारे
कानून की बात करती हूँ। जब कानून मुसलमानों के लिए ये है तो फिर पूरे नागरिकता पे कानून सवाल उठेगा। ये तो इंटरिम ऑर्डर है। उम्मीद करती हैं कि जब पूरे मामले की सुनवाई होगी, अंतिम फैसला आएगा, तब शायद आप जो चाहती हैं वो हो जाए। बड़ा मजाक वाली बातें करते हो आप लोग, मुझे हंसी आती है। 4 साल से पूरे उमर खालिद, शर्जील सब बंद हैं, तो ये फैसला कब तक आएगा? 10 साल, 12 साल, और उतने में कितना गंद हो जाएगा आप सोच सकते हो। यही तो पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की। मैं तो खुल के मुकाबला कर रही हूँ। इस गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि कहीं ना कहीं सबको अटकाते रहो, हिंदू मुस्लिम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहो और अपनी रोटियां सेकते रहो। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है नेपाल में क्या हो गया है। कब हिंदुस्तान का मेरा भाई हिंदू जाग जाएगा और अकल ले लेगा कि हमें अब तरक्की की बात करना चाहिए, हमें अब एजुकेशन पे बात करें। क्या वक्फ के लिए हमें बात करने को रह गए कि वक्फ में क्या हो रहा है, मंदिरों में क्या हो रहा है, क्रिश्चियनों में क्या हो रहा है? क्या हम इन बातों के लिए हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं यास्मीन फारूकी साहिबा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं, एसडीपीआई की जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कोर्ट का फैसला आया है वो संतुष्ट होने लायक नहीं है। लेकिन उम्मीद ये है कि आगे जब सुनवाई होगी तो उसमें शायद उनका पक्ष, यानी जो मुस्लिमों का पक्ष है, उसे मजबूती से सुना जाएगा और उन्हें इंसाफ मिलेगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।